देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। और अब मनोज भैया, अम्मा ने मुझे फैसला लेने के लिए कहा है। या तो मैं कृष्णा को खुद घर से बाहर निकाल दूं, या कोर्ट के फैसले के बाद उसे जुवेनाइल होम जाते देखती रहूं। और मनोज भैया, मैं कृष्णा को वापस जुवेनाइल होम नहीं जाने दूंगी। और इसीलिए कोर्ट की सुनवाई से पहले उसे निर्दोष साबित करना ही होगा, ताकि उसके सर से क्रिमिनल का तमगा हट जाए। और भैया, इसके लिए हमारे हाथ में समय बहुत कम है। जो भी करना होगा जल्द से जल्द करना होगा। आपने कुछ देखा था बेटा? हाँ अंकल, उसने रात में सब कुछ तोड़ दिया था, और ऊपर से वो झूठ भी बोल रहा था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। वो हमेशा झूठ बोलता रहता है अंकल। इसके अलावा भी कुछ हुआ था? दरोगा साहब आए दिन कुछ न कुछ करता रहता है। हाँ। दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो नुपुर। मैं झूठ नहीं बोल रही। कृष्णा भैया ने ये सब नहीं किया। भाभी, कृष्णा की बेगुनाही दो ही लोग साबित कर सकते हैं। एक वो बच्चा जो कोमा में है, और वो ऑटो रिक्शा वाला जिसने कृष्णा और उसके दोस्त को हॉस्पिटल छोड़ा था। टेंशन वाली बात यह है कि उस रिक्शे वाले का पता लगाने के लिए मैं ऑटो यूनियन गया था, लेकिन कुछ पता नहीं लग पाया। हाँ भैया, लेकिन कुछ तो करना होगा। मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती। भैया, एक काम करते हैं, मैं ऑटो यूनियन एसोसिएशन आ जाती हूँ। आप भी भैया आ जाइए, वहाँ देखते हैं क्या कर सकते हैं। जी भाभी, मैं भी निकलता हूँ। मैडम जी, इतना परेशान मत होइए आप। क्या होगा? कोर्ट में क्रिमिनल ही तो साबित हो जाऊंगा ना। चला जाऊंगा मैं बाहर सुधार कर। जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होगा। इसलिए मैडम जी, अब मेरे लिए इतना परेशान मत होइए। मम्मी, आप इनकी बात मत सुनिए। आप हुए परेशान। हम दोनों को पता है कि कृष्णा भैया की कोई गलती नहीं है। इसलिए मम्मी, आप कुछ भी करके ये साबित कर दीजिए कि कृष्णा भैया ने ये सब नहीं किया। प्रॉमिस। कृष्णा भैया की बेगुनाही साबित करने के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। ताकत तो पूरी लगेगी गुप्ता जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बहू कृष्णा को खुद निकाल देती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी निकालती तो कृष्णा को बाल सुधार गृह में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी। अगर मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो मैं केस लड़ूंगी और साबित करूंगी कि कृष्णा बेगुनाह है। तो ठीक है, फिर हम थाने से एफआईआर की कॉपी लेकर जुवेनाइल कोर्ट जाएंगे। वहां अर्जेंट सुनवाई की मांग करेंगे, और अर्जेंसी की सिचुएशन में हमें 2 दिन में तारीख मिल जाएगी। परसों इस केस की सुनवाई होगी और फैसला भी आ जाएगा। यकीन मानिए गुप्ता जी, आप सबके पक्ष में ही फैसला आएगा। माफ कीजिए वकील साहब, लेकिन मेरे पति भी वकील है, और वो हमेशा कहते हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक आश्वस्त नहीं होना चाहिए। तो आप भी मत होइए, देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। वाह बहू वाह, मान गए आज हम कि तुम में बड़ी हिम्मत है। आखिर इतनी हिम्मत लाती कहां से हो? हमसे कहती थी आप हमारी सास नहीं माँ हैं, और इन्हें कहती थी बाबूजी आप हमारे ससुर जी नहीं बल्कि पिता हैं। ये घर एक मंदिर है, यहाँ सबकी सेवा करना हमारा धर्म है। भूल गई सब? कहा था ना तुमने कि इस घर की हम हमेशा हिफाजत करेंगे अम्मा। कभी इस पर एक आंच नहीं आने देंगे। लेकिन देखो आज तुम्हारी बगावत की आंच पर ना
हमारा पूरा घर झुलस रहा है। और किसके लिए? इसके लिए, इस पराये लड़के के लिए तुम अदालत में ये साबित करोगी कि तुम्हारे परिवार वाले झूठे हैं, या ये साबित करोगी कि तुम्हारे सास ससुर इसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, या फिर अपनी महानता दिखाओगी कि तुम सही हो और बाकी सब गलत। ये तो वाकई बड़ी हिम्मत की बात है यशोदा कि इस घर की बहू होकर तुम अपने ससुराल वालों को झूठा साबित करने पर तुली हुई हो। और ये तो बड़ा खुशी का काम कर रही हो तुम। सब लोग खुश हो जाओ भाई। ऐसी बात नहीं है अम्मा कि मैं ये नहीं सोचती कि कृष्णा की वजह से इस घर में क्लेश बढ़ रहे हैं। कई बार तो इतना गुस्सा आता है कि लगता है इसका हाथ पकड़कर तुरंत घर से बाहर निकाल दूं इसे। लेकिन फिर इसकी आंखें सामने आ जाती हैं। उनमें वो सच्चाई है जो मुझे झंझोड़ देती है। एक 10 साल का बच्चा दुनिया के सारे फरेब झेलकर जिंदगी जी रहा है। अम्मा, इसकी जिंदगी में पहले से बहुत तकलीफें हैं। अगर उनमें से थोड़ी हम कम कर सके तो क्या बुरा है? अरे यशोदा रानी, है इसी के कारण तो हमारा भाई घर छोड़ के भाग गया। और तुम क्या चाहती हो? है जब सारे घर वालों को दिक्कत होने लगेगी तब यकीन करोगी? बोलो, जवाब दो हमें। इसकी आंखों में हमें हमारा अशोक मिलेगा? अगर आप देखना चाहेंगे बाबूजी, तो सच में कृष्णा की आंखों में अशोक जी दिख जाएंगे। लेकिन ये सच वही आकर बताएंगे कि कृष्णा उन्हीं का बेटा है। मैं आप सबको ये नहीं बता सकती हूँ। जवाब दीजिए भाभी। जवाब दो बहू। बोलो, ऐसे स्टैचू बनी काहे खड़ी हो? जवाब दो। अब चुप क्यों हो? बोलो। आप सब लोग जवाब सुनने के बजाय फैसले सुनाते जा रहे हैं तो क्या कहूं मैं? मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मनोज अंकल से मिलने, ताकि केस की तैयारी कर सके हम। लेकिन मम्मी, मुझे भूख लग रही है, खाना खिला दीजिए ना। दीदी, आप फालतू में मम्मी का टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? अरे यही तो हम कहना चाह रहे हैं बिटिया, हैं? तुम्हारी मम्मी को जो अपना समय आस्था, नूपुर और घर परिवार वालों के साथ निकालना चाहिए, तो वो समय वो इस कृष्णा के ऊपर निछावर करके वेस्ट कर रही हैं। क्यों? सही कह रहे हैं ना हम?
पर जीजी अब क्या ही करे, जो है सबके सामने ही है। उनकी बेटी यहाँ पर खड़े होकर उनसे खाना मांग रही है और भाभी पता नहीं क्या सोच रही है। मैंने अपनी बेटियों को हमेशा सच बोलना सिखाया है, तो अभी सोच रही हूँ कि मेरे बार बार मना करने के बावजूद आस्था झूठ क्यों बोले जा रही है। तुम जानती थी ना कृष्णा ने कुछ नहीं किया, फिर भी सबके सामने, यहाँ तक इंस्पेक्टर साहब के सामने भी झूठ बोला तुमने आस्था। और एक माँ को इतना हक तो हो सकता है ना कि बेटी के झूठ बोलने पर उसे सजा दे। तो आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। भाभी आप जाइए, आस्था को खाना हम खिला देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप ये केस जीत जाएं। कर लो जितनी प्रार्थना करनी है, केस तो हम ही जीतेंगे। मारने दो हाथ पैर जितने मारने हैं यशोदा को, जीत हमारी ही होगी। वकील साहब आप आए थे पहले भी किसी और के साथ, और आपके कहे अनुसार हमने उसका पता लगाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे पता नहीं लगा पाए। आपका एसोसिएशन है, एक सर्कुलर भेज देते, उस ऑटो वाले को भी मिल जाता। मैडम हमारे एसोसिएशन में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जो सर्कुलर भेजने पर रिएक्ट करें, और फिर एसोसिएशन में 10,000 से ज्यादा लोग हैं। अब एक एक को पकड़कर पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, आप रजिस्ट्रेशन के वक्त डिटेल्स तो लेते होंगे ना? हाँ हाँ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। इन सभी रजिस्टर में सभी ऑटो वाले के नाम, पता और एड्रेस है, लेकिन अब कौन कितना सच लिखवाता है ये हम नहीं कह सकते। क्या तो सही रहे आप, अब क्या करें? हमें ये रजिस्टर्स दे सकते हैं आप, मतलब हम देख सकते हैं इन्हें। आप क्या करेंगे इन रजिस्टर्स का? नहीं, आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते सबको, लेकिन ऑटो वाले एक दूसरे को तो जानते होंगे। ऐसा कोई तो होगा जो उस ऑटो वाले के बारे में जानता हो। हम इन रजिस्टर्स में से हर एक को कॉल करेंगे, पूछेंगे उसके बारे में, क्या पता कुछ पता चल जाए। आप इतने सारे लोगों को कॉल करेंगे? जी, हमारे पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा। प्लीज आप रजिस्टर्स देंगे। लीजिए। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, आप बैठ जाइए ना। हमारे सर में दर्द हो रहा है, कोई चाय पिलाएगा हमें? जी महुआ, चाय बना दो। लेकिन मैंने सबके लिए चाय बना दी है। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मुझसे नाराज हैं। आप सब लोग वो कर रहे हैं जो आपको सही लग रहा है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर कल कोर्ट से जुवेनाइल होम जाने का ऑर्डर आएगा तो मैं चला जाऊंगा। फिर कहाँ मैं आपको ऐसी चाय बनाकर पिला पाऊंगा? जी, हाईवे के पास जो अनाथाश्रम है, आप उसी एरिया में रिक्शा चलाते हैं ना? दरअसल अनाथाश्रम में कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और किसी ऑटो वाले ने 2 बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया था। क्या आपने पहुंचाया था? बड़े मालिक चाय। नौटंकी कहीं का, अभी इसकी चाय फेंकते हैं।
बुआ, आप कृष्णा भैया के चाय फेंकने के लिए जा रही थी ना? मत जाइए, आराम से बैठिए और चाय पीजिए। ऐसा मत समझिएगा कि कृष्णा भैया अकेले, कृष्णा भैया के साथ मैं भी हूँ। कृष्णा भैया, बुआ को भी चाय दीजिए। मेम साहब, चाय। अशोक गुप्ता, इस घर में सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे, बस तुम ही एक हो जो भागकर कहीं छुप गए हो। पता नहीं क्या कर रहे हो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। जी कुछ पता है इस बारे में? नहीं, कोई बात नहीं, कुछ पता चले तो कॉल बैक कर दीजिए। निकल रहे शर्मा जी? ठीक है, आप भी निकल रहे हैं? हाँ 8 बज गए वैसे भी। अरे वकील साहब, कितनी देर से कह रहा हूँ, कितने सारे ऑटो वाले हैं। अरे आप नहीं ढूंढ पाएंगे ऐसे किसी को जिसकी उस ऑटो वाले से जान पहचान हो। दोपहर से रात हो गई फोन करते करते। मेरी बात मानिए तो आप भी घर जाइए और हमें भी जाने दीजिए। वैसे भी ऑफिस को बंद करने का समय हो गया है। बस आप थोड़ा समय और दे दीजिए, हमें उस ऑटो वाले को ढूंढना बहुत जरूरी है। क्या? सच सच कह रहे हैं आप? जरा एड्रेस लिखवा दीजिए प्लीज। कौन सा गांव? नहीं, पहले उनका नाम बताइए। हाँ, रमेश। कोई नंबर है उनका, फोन नंबर? हाँ, 8888588584। जी, गांव का नाम रतनपुर, उन्नाव। मम्मी का फोन भी बिजी आ रहा है और पता नहीं मम्मी कैसी होगी। नाइट भी हो गई, मम्मी अब ठीक तो है ना? दादी। क्या हुआ बेटा? मम्मी अभी तक वापस नहीं है, मुझे टेंशन हो रही है दादी मम्मी की। बेटा तुम्हारी मम्मी ने तो पूरे घर को टेंशन दे रखी है। तुम्हारी मम्मी ना अब हमारे हाथ से निकल गई। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, पर जहां भी होगी ना हमसे मुकाबला करने की तैयारी कर रही होगी। भाभी ये गांव यहाँ से 5 घंटे की दूरी पर है। हम सीधा इस एड्रेस पे पहुंचते हैं, उस ऑटो वाले को अपने साथ लेकर आते हैं। इससे पहले वो वकील जुवेनाइल कोर्ट पहुंचे, हम इस ऑटो वाले की गवाही दिलवा कर कृष्णा को बेगुनाह साबित कर देंगे। हाँ बात तो सही है, लेकिन आप यही रहिए, मैं अकेले जाती हूँ, उसे लेकर आती हूँ। आप यहाँ रह के कोर्ट की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करिए। हाँ चलिए, थैंक यू। मैडम पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना क्या खास है वो बच्चा आप सबके लिए कि आप सब लोग इतने दिन से उस बच्चे की बेगुनाही साबित करने के लिए उस ऑटो वाले को ढूंढ रहे हैं? वो बच्चा इसीलिए खास है क्योंकि मैं उस बच्चे की दूसरी माँ हूँ। मम्मी अभी तक घर वापस नहीं गई और बहुत रात भी हो गई है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। नुपुर परेशान मत हो, मैडम जी ठीक ही होंगी। पता है तुम्हारी मम्मी और मेरी माँ बिल्कुल एक जैसी ही है। मेरी माँ भी जब एक बार काम में लग जाती थी तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो कब से काम कर रही हैं, भूख लगी भी है या नहीं। और मैडम जी भी वैसी ही हैं। मम्मी आप आ गए? हाँ बेटा। मैडम जी मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। नहीं कृष्णा, मुझे अभी तुरंत कहीं के लिए निकलना है, मैं बस घर में सब लोगों को बताने आई थी। अच्छा अम्मा, बाबूजी, बाकी सब लोग कहाँ हैं? यही है। सोने की कोशिश भी की, लेकिन जिसकी बहू ऐसे आधी रात को बाहर भटकती फिर रही हो
उसे भला नींद कहाँ से आएगी? मैं भी मजबूर हूं अम्मा। किसी निर्दोष को सजा भुगतते हुए नहीं देख सकती मैं। और अगर नतीजे तक पहुंचना है तो बाहर तो जाना होगा, और इसीलिए मेरा अभी कहीं जाना जरूरी है। यशोदा रानी, आधी रात की बात तो तुम अभी आई हो, हैं? अब कहाँ जा रही हो? कृष्णा को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे अभी कहीं जाना होगा। लेकिन जा कहाँ रही हो? अगर इन लोगों को ये पता चल गया कि कृष्णा को बेकसूर साबित करने के लिए हमने गवाह ढूंढ लिया है, तो ये गवाह को गुमराह करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर मैं कृष्णा को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं बताया तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं अब? नहीं बता सकती हूँ।